जिस हिजबुल्लाह और हुती आतंकियों पर अरबों डॉलर खर्च किए गए वो आज खामोश है। जिन मुस्लिम देशों से उम्मीद जताई उन्होंने मुंह फेर लिया। और तो और जिस पाकिस्तान से एटम बम मिलने का भरोसा था वो भी अमेरिका की गोद में जा बैठा। इसी वजह से लोग कहने लगे हैं कि खामनेई और उनके ईरान को एक बेटी का श्राप लग गया है। क्या है श्राप से जुड़ा यह दावा, इसे समझने के लिए आपको सोशल मीडिया पर वायरल एक बेटी की पूरी कहानी जाननी होगी। जब से इजराइल ने ईरान पर हमले किए तब से सोशल मीडिया पर एक नाम वायरल हो रहा है। यह नाम है अतेफह रजाबी का। रजाबी का नाम लेकर यूजर्स लिख रहे हैं कि ईरान के कट्टरपंथी सिस्टम ने इस लड़की के साथ जो किया वो आज श्राप बनकर ईरान को भस्म कर रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं आज ईरान रजाबी के साथ हुए नाइंसाफी की कीमत चुका रहा है। अब हम आपको ईरान की अतेफह रजाबी की वो कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आखिर उस बेटी के साथ हुआ क्या था? रजाबी का जन्म ईरान के नेका प्रांत में एक गरीब परिवार में हुआ था। छोटी उम्र में मां का निधन हो गया तो रजाबी के पिता ने उसे दादा दादी के पास रहने भेज दिया और यहीं से रजाबी की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा शुरू हुआ जो दर्द से भरा हुआ था। रजाबी के घर के नजदीक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का एक फौजी रहता था जिसका नाम था अली दराबी। 51 साल के इस फौजी की बुरी नजर रजाबी पर थी। ईरान के इस फौजी ने 2 साल तक रजाबी का शारीरिक शोषण किया। जब रजाबी इसका विरोध करती थी तो दराबी उसके परिवार को मारने की धमकी देता था। रजाबी के दादा ने पुलिस में शिकायत की लेकिन दराबी का संपर्क रिवोल्यूशनरी गार्ड से था तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि नाजायज संबंध बनाने का आरोप लगाकर रजाबी को ही गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त रजाबी को जेल भेजा गया उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। जेल के अंदर भी रजाबी को यातनाएं दी गईं। रजाबी का आरोप था कि जेल के गार्ड्स ने भी उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन कट्टरपंथी ईरान के सिस्टम में महिलाओं की नहीं सुनी जाती और यही रजाबी के साथ भी हुआ। परिवार के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार रजाबी का मामला कोर्ट पहुंच पाया, लेकिन यहां भी कट्टरपंथ ने रजाबी को सांस नहीं लेने दी। रजाबी शारीरिक शोषण की पीड़ित थी, लेकिन पहली सुनवाई नाजायज संबंधों के झूठे आरोपों पर हुई, जिसकी वजह से रजाबी को 3 बार 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। एक सुनवाई के दौरान रजाबी ने दराबी पर गुस्सा जाहिर करते हुए अपना हिजाब उठा दिया था। अदालत के जज ने इसे शरिया कानून का उल्लंघन माना और रजाबी के लिए सजा का ऐलान कर दिया। गुस्से में तिलमिलाई रजाबी ने जज की तरफ जूता फेंका, जिसके बाद जज ने रजाबी के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त 2004 को रजाबी को फांसी दे दी गई। उस वक्त रजाबी सिर्फ 16 साल की थी। रजाबी इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो ईरान की उस कथित इस्लामिक क्रांति से पर्दा हटा गई जिसकी आड़ में कट्टरपंथ का कुचक्र सालों से चल रहा है। ऐसा कुचक्र जो ईरान की महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखता है। 2022 में जब ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुए थे तब रजाबी की कहानी प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए एक प्रेरणा थी। हजारों छात्रों ने महिला अधिकारों के लिए ईरान के क्रूर सिस्टम और कट्टरपंथी शासन से टक्कर ली थी और इन प्रदर्शनों से भी एक ऐसा नाम निकला था जो खामनेई के कट्टरपंथ के विरोध का प्रतीक बन गया। ये चेहरा था महसा अमीनी का, ईरान की वो बहादुर लड़की जिसके संघर्ष को आपको भी सुनना और समझना चाहिए। महसा अमीनी की ईरान में हिजाब का विरोध किया करती थी। एक दिन वो बाजार में बिना हिजाब पहने जा रही थी, तभी उन्हें ईरान की कथित मॉरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन में महसा को बेरहमी से पीटा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ईरान की सरकार ने मौत की वजह दिल का दौरा बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला महसा अमीनी की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। अमीनी की मौत ने ईरान के एंटी हिजाब प्रदर्शनों को पूरी दुनिया में फैला दिया। निर्वासित ईरानी परिवारों की महिलाओं ने अपने हिजाब जलाकर विरोध किया, कैमरे के सामने अपने बाल काटकर ईरान के कथित शरिया सिस्टम पर गुस्सा निकाला। सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि ईरान के पुरुष छात्रों ने भी सार्वजनिक तौर पर अपने बाल काटकर खामनेई को संदेश दिया था कि उनका कट्टरपंथी शासन अब ईरान में कबूल नहीं है। इन प्रदर्शनों की एक तस्वीर आज भी दुनिया को याद है, जब तुर्की की मशहूर गायिका मेलेक मोसे ने एक कंसर्ट के दौरान स्टेज पर अपने बाल काटकर ईरान की महिलाओं का समर्थन किया था। अतेफह रजाबी से लेकर महसा अमीनी जैसी लड़कियों को ईरान के कट्टरपंथी और क्रूर शासन ने बलि चढ़ा दिया और आज जब ईरान जल रहा है तो दुनिया कह रही है खामनेई को ईरान की इन्हीं बेटियों का श्राप लगा है। जी न्यूज़।